हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग की बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास, जो ख़ास तौर पर आबकारी आरक्षक, अमीन पटवारी, एडीआई, सीजीपीएससी प्री या फिर जिसमें भी रीजनिंग का वेटेज है उसकी तैयारी के लिए बनाई गई है। अगर आपको रीजनिंग में कोई भी दिक्कत होती है या लगता है कि ये टॉपिक बहुत मुश्किल है तो टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो से हम इसे इतना आसान बनाएंगे कि आपको 5 मिनट में इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी क्लास है डेली होगी, रीजनिंग की होगी, हिंदी और सीजीजीएस की होगी। ठीक है, ये डेली होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और शेयर करें और डेली आके वीडियो देखिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, तो मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ध्यान रखेंगे, इससे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ। बस यकीन रखिएगा, जो भी मैं काम दूंगी वो आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, वो आप करेंगे घर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन, पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के संबंध को दर्शाने के लिए मुख्यतः 2 घटक होती है। क्या क्या घटक होती है? किसी व्यक्ति का जो अगर संबंध बताएं तो उसको दर्शाने के लिए क्या होती है? 2 घटक होती हैं। अब ये घटक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक तो लिंग होता है, दूसरा पीढ़ी होता है। लिंग क्या होता है? जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं जेंडर। ठीक है, कोई व्यक्ति पुरुष है तो उसे प्लस से डिनोट करेंगे। किससे? प्लस से। ठीक है, वही अगर महिला है तो उसे माइनस से दर्शाया जाएगा। ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है, अगर पुरुष है तो प्लस और महिला है तो माइनस। जैसे यहाँ पे लिखा है ए पुरुष है या पिता है, पुत्र, भाई, ऐसा कहीं पे लिखा है तो हम क्या करेंगे? ए के ऊपर ऐसे प्लस लगा देंगे। ठीक है, अगर बोल रहा है कि बी महिला या फिर माँ है या उसकी पुत्री है या बहन है तो बी के ऊपर क्या लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, इससे आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी कि अगर ऐसे ए लिख देंगे तो हमको जेंडर समझ नहीं आएगा, इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, अब देखते हैं पीढ़ी के बारे में। पीढ़ी में क्या बोल रहा है कि जिस व्यक्ति का जन्म पहले हुआ है उसे ऊपर दर्शाएंगे और जिस व्यक्ति का जन्म बाद में हुआ है उसे नीचे दर्शाएंगे। जो व्यक्ति समान पीढ़ी से हैं वो साथ साथ यानी एक लाइन में लिखा जाएगा। एक लाइन बोले तो जैसे यहाँ पे देखिए, दादा दादी सबसे बड़े वाले पीढ़ी, मतलब पहले जन्म लिए हम लोग उन्होंने, तो उन्हें ऊपर रखा गया। फिर उसके बाद उनके बच्चे यानी हमारे माता पिता होंगे तो उन्हें उनके बाद वाली पीढ़ी रखें। फिर हम उनके पुत्र पुत्री हैं तो उन्हें हमें उससे नीचे वाली पीढ़ी में रखा गया है। ये आपको समझ आ रहा होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों घटक समझ आ गए होंगे। एक लिंग होता है और एक पीढ़ी। बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें, ये समझ आ गया ना तो बहुत आसान है चीज़। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? पिता के संबंध वाले रिश्ते को पैतृक संबंध कहलाते हैं। ठीक है, और माता से संबंधित रिश्ते मातृक संबंध कहलाते हैं। समझ आ गया? प से पिता, वो ऐसा आपको याद करने के लिए बता रही हूँ। प से पिता तो प से पैतृक, माँ से माता तो माँ से मातृक। ठीक है, अब देखते हैं आरेख से समझते हैं कि जैसे कहीं पे ऐसा बोल रहा है कि ए बी का पिता है। ठीक है, ए बी का पिता है यानी ए किसका पिता है? बी का, यानी बी बेटा हुआ, ये पिता है बोल रहा है तो पिता यानी पुरुष, तो ए के ऊपर क्या लगेगा? प्लस का साइन लगेगा। लेकिन बी का जेंडर नहीं बताया, बस ये बोला है कि ए बी का पिता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे बोल रहा है यहाँ पे ए बी की माता है, यानी क्या बोल रहा है? ए जो बी है उसकी माता है। माता यानी माइनस का साइन लगेगा, महिला है तो। ठीक है, वैसे ही अगर बोले कि ए बी का पुत्र है, ए क्या है? बी का पुत्र है, यानी बी को ऊपर रखेंगे
ए क्या है, बी का पुत्र है, बी का, यानी बी का पुत्र कौन है, ए है। ठीक है, तो ए में प्लस का साइन लगेगा, पुत्र का जेंडर बताया है तो। और अगर ए और बी भाई हैं, बोले सॉरी, ए और बी भाई हैं, तो यानी एक ही पीढ़ी के हैं, भाई है माने दोनों एक ही पीढ़ी के हैं यहाँ, ऐसा, तो उन्हें क्या साथ में लिखा जाएगा, ए और ये बी, क्या बोल रहे, ए और बी भाई हैं, तो दोनों में जेंडर प्लस होगा क्योंकि भाई है बोल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे पति पत्नी का, ए बी की पत्नी है बोल देता है, यानी ए बी की क्या है, पत्नी है, यानी ये महिला हुई, तो ए के ऊपर माइनस का साइन लगेगा। अब ये महिला, तो इसका पति कौन हुआ, बी, तो इसमें जेंडर समझ आ गया। अगर बोलता है ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, यानी इसमें माइनस साइन लगेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें एक और भी बात कर लेते हैं कि इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। इसको मैं मिटा देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसका नोट्स बना लीजिए। ये हर एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ऐसा नहीं कि आप कार्य आरक्षक के लिए, जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए प्लीज़ आप इसका नोट्स बना लीजिए। और अगर आपको इसका वीडियो स्लो लग रहा है, मैं धीरे पढ़ा रही हूँ ऐसा लग रहा है, मैं आपको समझाने के लिए धीरे पढ़ा रही हूँ, अगर आपको धीरे लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के देखिए क्योंकि समय बहुत कीमती है। ठीक है, अब हम इसके टॉपिक पे बात कर लेते हैं। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। पहला तो आता है एक पहेली, जिसको पजल्स बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है सांकेतिक संबंध, जिसको बोलते हैं कोडेड रिलेशनशिप। ठीक है, और एक आता है पॉइंटिंग फॉर्म में। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहेली वाला। क्या वाला? पहेली वाला। ये जो 3 टाइप है, उसका पहला टाइप है पहेली, ये जिसको बोल सकते हैं पजल। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी और आप साथ साथ बनाएंगे भी। ठीक है, अगर आपको बन रहा है तो पहले आप बनाएं खुद से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन मैं हिंदी में पढ़ूंगी, इंग्लिश में भी लिखा है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। यह बताइए कि टी का पी से क्या संबंध है। ऑप्शन ए पोती, ऑप्शन बी परपोता, ऑप्शन सी पोता, ऑप्शन डी दादी। तो चलिए पहले बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं? पी क्यू का भाई है, यानी क्या बोल रहा है? पी जो है क्यू का भाई है तो प्लस लगा दिए। अब क्यू आर की माँ है, अब क्यू जो है आर की माँ है, यानी अब माँ हो, ये माँ है बोल रहा है क्यू, तो आर को नीचे लिखेंगे तब तो ये माँ हुई ना। एक पीढ़ी में तो भाई बहन हो जाते हैं। अगर इसके बगल लिख दूँ तो ये भाई बहन में आ जाएंगे, ऊपर नीचे लिखूँगी तो माँ, यहाँ पे माँ लिखते हैं मतलब माता पिता, इधर बेटा बेटी, ऐसा मैं पहले बताई हूँ पीढ़ी वाले में।
इधर दादा दादी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, माँ है बोल रहा है, तो नीचे लिखेंगे इसको, क्यू की माँ है, सॉरी क्या लिखा है, आर क्यू की माँ है, ठीक है। आर जो है क्यू की माँ है, तो आर को भी ऊपर लिखेंगे, क्यू की माँ आर हुई, तो माँ है तो आर के ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे। अब बोल रहा है एस आर का पिता है, आर का पिता है बोल रहा है ना, तो एस के ऊपर क्या लगाएंगे, सॉरी आर के ऊपर क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। जो पिता है बोल रहा है तो प्लस लगाएंगे, प्लस का साइन, ठीक है। अब बोल रहा है टी एस की माँ है, टी जो है एस की माँ है, यानी टी, इसके ऊपर टी लगाएंगे, जो माँ है बोल रहा है तो माइनस साइन लगेगा, ठीक है। अब बोल रहा है तो बताइए पी का टी से संबंध, पी का टी से संबंध, जिसके में ऐसा लिखा रहता है ना पी का टी से संबंध, तो जो पहले लिखा रहता है का वाला, ये ऐसा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, का के आगे जो साइन रहता है ना ये, तो वही बताना रहता है, यानी उसी का संबंध बताना है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा इसी से। तो क्या संबंध है बताइए आप, ये हो गई, ये हो गया भाई है, ये इसकी माँ है, माँ का ये पिता हुआ मतलब नाना, नाना का ये, नाना की ये माँ है, तो इसका संबंध बोल रहा है पी का, तो ये होगा परपोता, पी क्या होगा, परपोता हुआ, और ये क्या हुई, पर नानी, ठीक है। लेकिन जो का के आगे लिखा रहता है उसी का वही आंसर होता है, तो ये परपोता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको बताने के लिए थोड़ा मैं धीरे बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी की पुत्री है, इसका आंसर हम लिख लेते हैं पहले तो, दूसरा ऑप्शन होगा परपोता, ठीक है। नेक्स्ट है ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, यह बताइए डी का ए से क्या रिश्ता है, पहला पिता, दूसरा दादा, तीसरा भाई, चौथा पुत्र। यानी क्या बोल रहा है, ए बी की पुत्री है, यानी ए जो है बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, यानी माइनस साइन लगेगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं बी सी की माँ है, बी जो है सी की माँ है, यानी ये तो माँ हो गई, ये उसकी बेटी है। अब यहाँ पे इक्वल ही होंगे तब तो सी की माँ हुई ना, तो बोल रहा है सी की भी क्या कौन माँ है, बी, ठीक है। अब बोल रहा है डी सी का भाई है, यानी डी का कोई और एक भाई भी है, जिसको प्लस में डिनोट करेंगे क्योंकि डी का जेंडर बता रहा है, ठीक है। यह बताइए डी का ए से संबंध, इसका डी का ए से संबंध बताना है, ए से संबंध, तो क्या होगा, का कहाँ लग रहा है, यहाँ पे का के आगे वाले का संबंध बताना है, तो ये होगा भाई, ठीक है। अगर ए का डी से बोलता, यहाँ पे ए का डी से बोलता, तो ए के आगे क्या है, का के आगे क्या है, डी, ए है, का के आगे ए है, तो ए का जेंडर तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ बहन लिखा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे डी का ए से बोला है, इसलिए मैंने यहाँ भाई आंसर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप साथ साथ बनाते चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा, बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, बी की माँ है ई, ए और डी भाई हैं, तो ई का सी से क्या संबंध है, चलिए बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं, बी का भाई है ए, बी का भाई है ए, भाई कौन है, ए है बोल रहा है, ठीक है। डी का पिता सी है,
यहाँ पे लिख लेते हैं डी का पिता, दूसरे कलर में लिखती हूँ मैं, डी का पिता सी है बोल रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ आता, जैसे यहाँ पे संबंध नहीं बता रहा है, तो इसको हम थोड़ी दूर में बना लेंगे। ठीक है, बाद में मिला लेंगे। अब क्या बोल रहा है, बी की माता है ई, यहाँ पे बनाते हैं बी की माता है ई। ठीक है, अब बोल रहा है ए और डी भाई हैं, ए क्या एक और भाई है कौन, डी। अब बोल रहा है ई का सी से संबंध। अब यहाँ पे तो डी को हम बना दिए हैं, तो इसी के ऊपर तो सी आएगा ना, इसको कहीं पे मैच करना, यहाँ लाएंगे तो इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे डी के ऊपर सी। ठीक है, तो देखिए इन दोनों क्या पति पत्नी हो जाएंगे, क्योंकि ई के बच्चे ये हैं और डी का पिता ये है, तो ये लोग तो सब भाई बहन हो रहे हैं इन लोग। ठीक है, तो सी पिता हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है जैसे क्वेश्चन में भाई हैं, ए और डी भाई हैं, ई का सी से क्या रिश्ता है, ई का सी से क्या रिश्ता है, तो पति पत्नी का होगा। ई का बोल रहे हैं ना, सी से रिश्ता, तो ई का बोल रहा है, तो ई क्या है, पत्नी है, तो आंसर होगा पत्नी। ऑप्शन डी बोल दें या चौथा बोले। ठीक है, पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है बी की बहन है ए, बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, सी का कोई भाई है कौन, सी का भाई है बी, यानी बी कौन होगा, भाई होगा, प्लस लिख लेंगे। बोल रहा है सी का भाई है बी। ठीक है, अब बोल रहा है डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, तो यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं डी का पुत्र बोल रहा है, तो प्लस किस में लगेगा, सी में। ठीक है, अब बोल रहा है तो डी का ए के साथ रिश्ता बताइए, डी का ए के साथ रिश्ता बताइए। डी का ए के साथ रिश्ता, यानी यहाँ पे का बोल रहा है डी के आगे क्या है, का के आगे क्या है, डी है, तो यहाँ पे रिश्ता, अगर इससे इसका रिश्ता देखें तो ये जेंडर तो हमारा क्लियर नहीं है कि माइनस है कि प्लस है, ये तो क्लियर नहीं है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, आंसर देखते हैं, या तो ये माँ होगी या तो पिता होगा ऐसा। तो आंसर देखें अगर इसमें, तो पिता मान लेते हैं, ये डी पिता है, तो जेंडर तो क्लियर नहीं है, तो ऑप्शन में कहीं पिता आंसर ही, ऑप्शन ही नहीं है। अगर इसको जेंडर क्लियर नहीं है तो इसे माता भी ले सकते हैं, अगर इसे माता लेते हैं डी को, तो ऑप्शन में दिख रहा है ये ऑप्शन ए जो है माता। ऐसा क्वेश्चन में घुमाने के लिए आता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो पिता ले सकते थे, लेकिन पिता ऑप्शन नहीं है तो माता आंसर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है ना, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन ऐड की हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा, ए का भाई बी, ए का भाई बी। ठीक है, फिर बोल रहा है जिसकी इकलौती बहन सी की माँ है, ए का भाई बी है। ठीक है, जिसकी इकलौती बहन सी
क्या बोल रहा है, जिसकी इकलौती बहन सी की माँ है। सी की माँ है, इकलौती बहन यानी एक बहन है, मान लीजिए ये बहन है, बी की बहन कौन है, ए है, तो ये इकलौती बहन हो गई बी की, और किसकी माता है बोल रहा है, तो सी की, ठीक है, सी की माँ हो गई ए। अब बोल रहा है डी की माँ की ओर से, डी माँ की ओर से सी की नानी है, यानी सी की नानी कौन है बोल रहा है, डी है, तो ए की माँ ही होगी ना, तो तब तो नानी लगेगी, तो डी को माइनस लगाएंगे, नानी ही बोल रहा है, तो डी का ए से संबंध, डी का ए से संबंध बोल रहा है। ठीक है, इसको लिखते हैं, डी का ए से रिश्ता। अब डी का बोल रहा है तो क्या होगा, नानी होगी, ये सॉरी नानी बोल रही हूँ, इसका इससे रिश्ता तो पुत्री का होगा ना, मतलब माँ का होगा, ये ए पुत्री हो गई और डी क्या हुई, उसकी माँ हो गई, तो माता होगी। ठीक है, क्या बोल रहा है, डी के साथ ए का रिश्ता, डी के साथ ए का रिश्ता बोल रहा है, सॉरी, डी के साथ ए का, अब ए का रिश्ता बोल रहा है, का के आगे क्या है, ए है, तो क्या होगा, पुत्री होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डॉटर या पुत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी दो बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं। क्या है बोल रहे हैं, आर और एस भाई हैं। ठीक है, ए की बेटी आर की बहन है, ए की जो बेटी है, मान लीजिए इसकी कोई बेटी है, ए की जो बेटी है आर की बहन है बोल रहा है, तो इसको ऐसे जोड़ देते हैं, आर की बहन है, इसमें माइनस साइन आएगा, तो बोल रहा है, तो बी का एस से संबंध, बी का एस से संबंध। अब देखते हैं, ये तो बहन हो गई, इन लोग भाई बहन हो गई, इतना दूर है ना, और ये माँ हो गई, और माँ की बहन क्या कहलाएगी, मौसी। ठीक है, मौसी या इसी को आंटी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर होगा ऑप्शन डी, आंटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, ई बी की बहन है, ई जो है बी की बहन है, ए सी का पिता है, यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा है इससे संबंधित, तो इसको अलग लिखते हैं, ए सी का पिता है, सी का पिता है, बी सी का पुत्र है बोल रहे हैं, सी का पुत्र कौन है, बी, सी बी का पुत्र है, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख दीजिए, मान लीजिए सी का पुत्र कौन है, बी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे सेट हो सकता है। ठीक है, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे बी है, तो इसके ऊपर सी आ जाएगा, इसके ऊपर ए प्लस आ जाएगा, और ये क्या है, प्लस है, इसी को लिखे समझो, अलग अलग कर दिए थे काहे कि उसमें कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा था, अब दोनों जगह भी आ गया तो कॉमन हो गया, इसलिए लिख दिए। तब ई का ए से संबंध। ठीक है, ये क्या हुआ, दोनों भाई बहन हुए, ई और बी, ये इसके क्या है, पिता या माता कोई भी हो सकते हैं, और ये क्या है, ये उसके दादाजी हुए या नाना जी हुए, लेकिन अब इसका आंसर में नाना का ऑप्शन नहीं है, दादा का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ का ऑप्शन छूट गया है मेरे से, तो इसका ऑप्शन में दादा था ना कि नाना। ठीक है, तो इसका आंसर दादा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, सी जो है ए की माँ है, डी सी का पिता है, यहाँ पे थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, जगह छोटा हो रहा है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि डी सी की माँ है, सॉरी डी सी का पिता है, सी का पिता कौन है, डी, तो प्लस साइन लगाएंगे, पिता बोल रहा है। ई बी का पुत्र है, ई जो है बी का पुत्र है, तो बताइए ए का डी से संबंध, ई का सॉरी ए का डी से संबंध, ए का ए से डी का संबंध बोल रहे हैं। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, मैं भी थोड़ा सा हड़बड़ी कर डाल रही हूँ कि वीडियो लंबा ना हो करके, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जा रही हूँ। डी से ए का ए से डी का संबंध बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो पुत्र है, ये इसकी माँ है, ये माँ का पिता मतलब डी का बोल रहा है, डी का के आगे क्या है, डी है, तो ये होगा नाना, जिसको बोलते हैं ग्रैंड फादर। ओके, तो इसका आंसर लेंगे अपन नाना या ग्रैंड फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी डी की माँ है, बी जो है डी की माँ है, सी डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है, ई एच यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ, अब यहाँ पे तो कहीं पे एच दिख नहीं रहा है हमको, तो क्या करेंगे, अलग से बनाएंगे, एच ई की बेटी है, ई की बेटी है, और क्या बोल रहा है, जबकि डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, तो ये माइनस ए सॉरी क्या बोल रहा है, डी ई की पत्नी है, यानी क्या कौन सा साइन लगेगा, डी के ऊपर माइनस का साइन लग जाएगा, ई के ऊपर लग जाएगा प्लस का, क्योंकि पति पत्नी हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी ई कॉमन, यहाँ भी ई कॉमन, ठीक है, तो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं क्या बोल रहा है, ई और सी के बीच का संबंध, ई और सी में संबंध, ई और सी में कौन सा, ये ई है और ये सी, तो इन लोग क्या हुए, ये इन दोनों पति पत्नी हुए, ठीक है, ये पति पत्नी हुए और इससे संबंध पूछ रहे हैं, तो क्या होगा, ये बहनों ही हुआ ना, तो ये हुआ बहनों, बहन का पति, इसका संबंध पूछ रहा है ई और सी के, तो ये क्या होगा, बहनों ही हुआ, ये भाई हुआ, इसकी बहन, अब बहन से शादी कौन किया है, ई किया है, तो ये बहनों ही हुआ, ठीक है। थोड़ा सा रिश्ता विस्ता में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन बना लेंगे आप ऑप्शन देख के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डी का भाई है, ए डी का भाई है, ठीक है, डी बी का पिता है, डी जो है बी का पिता है, यानी प्लस हो गया, बी और सी दो बहनें हैं, ठीक है। तो ए का सी से संबंध, ए का सी से संबंध, यानी दोनों बहन हैं, बहनों के ये डी कौन हुए, पिता हुए, पिता के ये कौन है, भाई हैं, बगल एक ही पीढ़ी में है। अगर मैं ऐसा साइन लगा देती तो पति पत्नी हो जाते, ठीक है, लेकिन एक ही साइन लगाया था मैंने ऐसा, तो क्या हुए,
या तो ये चाचा होंगे या तो बड़े पापा। तो बड़े पापा तो कोई ऑप्शन है नहीं, चाचा का ऑप्शन है, तो क्या होगा, चाचा हुए। ठीक है, ये हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो टॉपिक रहेगा हमारा, इसका सेकंड पार्ट रहेगा जिसमें सांकेतिक संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है व्यापम के, CGPSC के। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।